हमारी आज के क्लास का टॉपिक है व्हाट इज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फीचर और कौन कौन से फेमस एंड्रॉयड सिस्टम हमने यूज़ किए। द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय गूगल टू बी प्राइमरली यूज फॉर टच स्क्रीन डिवाइसेस। कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको गूगल के थ्रू डेवलप किया गया टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, सेल फोन्स के लिए और टैबलेट्स के लिए। इट्स डिजाइन लेट्स यूजर मैनिपुलेट द मोबाइल डिवाइस इंट्यूटिवली विद फिंगर मूवमेंट दैट माइनर कॉमन मोशन। कि इनका यूज सिर्फ इसलिए किया गया है, इनको डिजाइन सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि यूजर मोबाइल डिवाइस को ईजिली ऑपरेट कर सके एक फिंगर मूवमेंट के साथ ही, जहां पर उसको हल्का सा भी टच मिल जाए वो काम करे, चाहे वो पिंचिंग है, चाहे वो स्वाइपिंग है, चाहे वो टेपिंग है। गूगल ऑल्सो एम्प्लॉय एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इन टेलीविजन, कार्स एंड रिस्ट वॉचेस। गूगल ने आगे जाकर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को टेलीविजन, कार और रिस्ट वॉच के अंदर भी डाला। ईच ऑफ विच इज फिटेड विद द यूनिक यूजर इंटरफेस, और हर का एक यूनिक यूजर इंटरफेस। द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द एंड्रॉयड इन a software company located in Silicon Valley before Google acquired it in 2005। कि गूगल ने 2005 के अंदर सिलिकॉन वैली को एक्वायर किया, लेकिन उससे पहले आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर चुके थे एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है लोकेटेड है सिलिकॉन वैली के अंदर। इन्वेस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एनालिस्ट हैव क्वेश्चन गूगल्स ट्रू इंटेंशन फॉर एंटरिंग द मोबाइल मार्केट स्पेस सिंस एक्विजिशंस। अब जो आपके पास इन्वेस्टर हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने ये एनालाइज किया कि गूगल ने क्या क्या मोबाइल मार्केट में एंटर करने से पहले सर्वे कर लिया है। बट इन एनी केस सून देयरफॉर गूगल अनाउंस द इंडिपेंडेंट रोल आउट ऑफ इट्स फर्स्ट कमर्शियली एंड्रॉयड पावर्ड डिवाइस इन 2007। लेकिन गूगल ने फिर भी 2007 के अंदर अपनी पहली एंड्रॉयड पावर डिवाइस को लॉन्च किया और मार्केट के अंदर ये आया 2008 में। सिंस देन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर हैव बीन एबल टू यूज एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी टू डेवलप मोबाइल ऐप विच आर सोल्ड थ्रू ऐप स्टोर सच एज अ गूगल प्ले स्टोर, एंड बिकॉज इट इज डेवलप्ड एज अ गूगल प्रोडक्ट एंड्रॉयड यूजर आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू लिंक देयर मोबाइल डिवाइस टू अदर गूगल प्रोडक्ट। तो क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट था तो अब एंड्रॉयड यूजर को लिए ये भी अपॉर्चुनिटीज आ गई कि वो मोबाइल डिवाइस को और गूगल प्रोडक्ट से भी अपना जो है लिंक कर सकते हैं। जैसे क्लाउड स्टोरेज है, ईमेल प्लेटफॉर्म है, वीडियो सर्विस है, ये सभी की सभी जो आपकी गूगल की सर्विसेज हैं। द एंड्रॉयड सोर्स कोड इज रिलीज्ड इन एन ओपन सोर्स फॉर्मेट टू हेल्प एडवांस ओपन स्टैंडर्ड अक्रॉस मोबाइल डिवाइसेज। जो एंड्रॉयड सोर्स कोड है ये रिलीज किया गया ओपन सोर्स फॉर्मेट के अंदर, ताकि यहाँ पर जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको आप इजीली स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख सको एक। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग रिलीज एज अ ओपन, एंड्रॉयड इज अ स्टिल पैकेज विद प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर व्हेन सोल्ड ऑन हैंडसेट डिवाइस। कि जब हम इसको किसी भी हैंडसेट डिवाइस को खरीदते हैं तो उसके अंदर ये चीज आपको पहले से ही मिलती है। फीचर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसके कुछ फीचर हैं, जैसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC। मोस्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस सपोर्ट NFC विच अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू इजिली इंटरेक्ट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस, जो हमें यहाँ पर इंटरेक्ट करवाती है शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर। The main aim here is to create a payment option that is simpler than carrying credit card और cash। जैसे हम सिंपल एक काम करना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की पेमेंट करना चाहते हैं, हमें बार बार क्रेडिट कार्ड ना उठाना पड़े, कैश ना उठाना पड़े, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो जो इनके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आगे काम करना शुरू किया। हमें BLE टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन आई जिसको हम ब्लूटूथ लो एनर्जी कहते हैं। अल्टरनेट कीबोर्ड, एंड्रॉयड ने सपोर्ट किया मल्टीपल कीबोर्ड और आपको इंस्टॉल करना इजी बनाया। जैसे आपकी स्विफ्ट की है, स्काइप है,
8 पेन ऐप है, ये सारे के सारे आपके पास जो कीबोर्ड के स्टाइल है उसको चेंज कर देते हैं। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परमिट नहीं करते एक्स्ट्रा कीबोर्ड्स को, एंड्रॉयड करता है। इनफ्रारेड ट्रांसमिशन, द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स अ बिल्ट इन इंटरफेरेड ट्रांसमिशन allowing you to use your phone और टैबलेट एज अ रिमोट कंट्रोल, जहाँ पर हम अपने टैबलेट और फ़ोन को रिमोट कंट्रोल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक बिल्ट इन इंफ्रारेड ट्रांसमीटर भी है। नो टच कंट्रोल, यूजिंग द एंड्रॉयड ऐप सच एज वेव कंट्रोल यूजर कैन कंट्रोल देयर फोन टच फ्री। तो यूजर अपने फ़ोन को टच फ्री भी बना सकता है कुछ गेस्चर्स के थ्रू, जहाँ पर आपके पास अगर कभी आपके हाथ थोड़े से साफ़ नहीं है और आपको स्क्रीन को टर्न ऑफ करना है या सॉन्ग को चेंज करना है, तो ये चीज़ हम वहाँ ईजिली कर सकते हैं। सपोज़ कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको अब दोनों की दोनों आइज़ आपके रोड पे चाहिए, तो उस केस के अंदर भी आप मोबाइल में कई फीचर्स आपके ऐसे आ जाते हैं जहाँ आपको टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल कोई शॉर्टकट प्रेस करते हो और आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है। ऑटोमेशन, द टास्कर ऐप लेट यू नो ओनली कंट्रोल ऐप परमिशन बट आल्सो ऑटोमेट दैम। डू यू ओनली वांट यूर लोकेशन सर्विस टू एक्टिव ड्यूरिंग द डे, जैसे आप यहाँ पर लोकेशन सर्विस को कहाँ कहाँ एक्टिव करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें देखना आपका जो है एंड्रॉयड का काम है। वांट टू क्रिएट अ कस्टमाइज वे टू स्टार्ट यूर म्यूजिक, आपको कस्टमाइज वे में म्यूजिक स्टार्ट करना है, जैसे वॉइस कमांड से आप करते हो, वॉल्यूम को आप अप डाउन कर सकते हो, तो वो आपके पास टास्कर आपकी हेल्प करते हैं। वायरलेस ऐप डाउनलोड्स, एक्सेसिंग ऐप स्टोर ऑन एनी अदर मोबाइल डिवाइस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग बट iOS मेक इट लिटल मोर डिफ़िकल्ट, कि आपका किसी भी ऐप स्टोर में जाकर किसी दूसरे ऐप स्टोर की ऐप को इंस्टॉल करना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर एप्पल सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है कि आपको पहले एक ऐप आपके कंप्यूटर में चाहिए, उसके बाद आपको मोबाइल सिंक्रोनाइज करना है, जब तक आप उसको आईटोन से एक्सेस नहीं करते आप काम नहीं कर सकते। लेकिन एंड्रॉयड मार्केट के अंदर थर्ड पार्टी ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे ऐप ब्रेन है, जो आपके पास आपने जो भी डाउनलोड ऐप की है पीसी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो अपने एंड्रॉयड सिस्टम को। स्टोरेज एंड बैटरी स्वैप, एंड्रॉयड फ़ोन अलाउ करते हैं यूनिक हार्डवेयर कैपेसिटी। गूगल ओएस आपके लिए पॉसिबल बनाता है कि आप रिमूव और अपग्रेड कर सकते हो अपनी बैटरी को और रिप्लेस कर सकते हो अगर आप यहाँ पर कभी लॉन्ग टाइम पर चार्जर होल्ड नहीं कर पा रहे। इसी तरह से कस्टम होम स्क्रीन, आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपके होम स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर देते हैं। विजर्ड्स, ऐप आर वर्सेटाइल बट समटाइम यू कैन वांट इंफॉर्मेशन एट अ ग्लैंस इंस्टेड ऑफ हैविंग टू ओपन एन ऐप एंड वेट फॉर टू इट लोड। कहते कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐप्स हमारे पास ऐसी होती है जिसको यूज़ करने से पहले हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एंड्रॉयड विजर्ड है ये डिस्प्ले करता है उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को हमारी होम स्क्रीन के राइट के ऊपर, चाहे आपकी वो वेदर ऐप है, चाहे म्यूजिक विजर्ड है, चाहे प्रोडक्टिविटी टूल है, जो हमारे पास अपकमिंग मीटिंग्स और अप्रोच डिटेल को हमें हेल्पफुल करवाते हैं रिमाइंड करने में। कस्टम रोम, इसी तरह से अगर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कस्टमाइज्ड रोम भी आती है, जहां पर हम अपने डाटा को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है, एंड्रॉयड आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है, एक्सेस करना इजी है, नोटिफिकेशन इजी हो जाती है और कई फ़ोन ऑप्शंस आपके अंदर अवेलेबल हैं। आप चाहे नोकिया का फ़ोन लो, चाहे आप सैमसंग का लो, चाहे मोटोरोला का लो, चाहे आप यहाँ पर एलजी का फ़ोन लो, आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह से डिसएडवांटेज, अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने हैं तो ये रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, और कई एप्लीकेशन ऐसी है जो अपने साथ वायरस लेकर आती है। इसी तरह से आपके फ़ोन की बैकग्राउंड के अंदर कुछ ऐप्स परमानेंट चलती रहती है जो आपकी बैटरी को वेस्ट करती है। एडवर्टाइजमेंट आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा आती है। अब कुछ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जैसे सिम्बेनियन है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस मोबाइल डिवाइस के लिए यूज़ किया गया था
और लीडिंग स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म था ये 2003 से लेकर 2010 तक, इवन 2011 तक ये यूरोप में भी रहा है। बेसिकली नोकिया इसको यूज़ किया करता था और नोकिया के 2G और 3G मोबाइल फ़ोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर आता था। फिर हमारे पास विंडो फ़ोन आए। विंडो फ़ोन हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट स्मार्टफोन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ब्रांड था आपके पास हार्डवेयर डिज़ाइन आपके रन करने के लिए विंडोज़ के। तो आपका जो नोकिया की लुमिया की सीरीज़ है वो विंडो फ़ोन्स को ही रिप्रेजेंट करती थी। वैसे ही एप्पल iOS, अगर हम iOS एप्पल की बात करते हैं तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल मोबाइल्स के अंदर आप यूज़ किया करते थे। फिर आता है रिम ब्लैकबेरी, रिसर्च इन मोशन। ये ब्लैकबेरी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रीवियस टाइम के अंदर यूज़ किया जाता था ब्लैकबेरी फ़ोन के अंदर। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।